बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अच्छा बेटे, इस तरह से है कि हमने लास्ट टाइम अल्डो रिएक्शन पढ़ा था, जिसे आप अल्डो कहते हैं लिखा हुआ, लेकिन हम उसे पढ़ने में अल्डोज बोलते हैं। अल्डोज रिएक्शन पढ़ा था। आज हम कैनिज़ोरोस रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं कि कैनिज़ोरो क्या है। बेटे सबसे पहले ये समझे, अल्डोज रिएक्शन वो रिएक्शन था जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन हम यूज़ करते थे रिएक्शन के लिए। अल्फा हाइड्रोजन यूज करते थे और फिर अल्फा हाइड्रोजन ही रिएक्शन करता था कल के रिएक्शन में, अल्डोज में। लेकिन कैनिज़ोरो रिएक्शन हम उन अल्डिहाइड्स के लिए करते हैं बेटा जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होता। अगर आपके अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है तो वो रिएक्शन करता है अल्डोज। लेकिन अगर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन ही मौजूद नहीं है तो बेटे वो अल्डोज रिएक्शन कर नहीं सकता। अब ऐसे अल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उनके रिएक्शन के लिए जो हम कंडेंसेशन रिएक्शन की टाइप है, हम उसको कैनिज़ोरो रिएक्शंस बोलते हैं। बेटे ये कैनिज़ोरो रिएक्शंस क्या होते हैं, पढ़ते हैं इसको, जरा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये कैनिज़ोरो क्या चीज़ है। तो बेटा कहते हैं कि अल्डिहाइड्स दैट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोज द कैनिज़ोरो रिएक्शन। पहली लाइन ही वो है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, कि वो कह रहा है कि वो एल्डिहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते वो कैनिज़ोरो रिएक्शन करेंगे। आगे सुने, आगे उसकी स्टेटमेंट है कैनिज़ोरो रिएक्शंस की, जो अब है ये स्टेटमेंट शुरू हो रही है। कह रहे इट इज डिसप्रपोर्शनल, यानी कि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड। इसमें दोनों मॉलिक्यूल किसके होंगे बेटे? अल्डिहाइड के। आर इन्वॉल्व, इसमें दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। बात समझ रहे हैं आप मेरी, कि दो अल्डिहाइड के ही मॉलिक्यूल इसमें हिस्सा लेंगे। टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड आर इन्वॉल्व्स, वन मॉलिक्यूल बीइंग कन्वर्ट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। अब कहते हैं जौन सा अल्डिहाइड आपने लिया है, दो अल्डिहाइड लिए थे, एक अल्डिहाइड अल्कोहल में बदल जाएगा उस अल्कोहल में जौन सा आपने अल्डिहाइड यूज किया है। मेरी बात समझ गए हैं कि वो अल्कोहल फॉर्मेशन में चला जाएगा। वन मॉलिक्यूल बिगन कन्वर्ट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड द अदर इनटू द एसिड ऑफ द सॉल्ट फॉर्म। बेटा दूसरा एसिड बनेगा लेकिन सॉल्ट की फॉर्म में, यानी कि उसमें कोई भी सोडियम लगा हो सकता है एच की जगह पे, यानी कि सॉल्ट फॉर्म का एसिड एसिड बन जाएगा। मेरी बात समझ गए हैं? मैं दोबारा इस स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ लग जाए। इट इज़ अ डिसप्रपोर्शनल सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एक सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड। इसके अंदर दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल रिएक्शन हिस्सा लेंगे। आर इन्वॉल्व, दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं और शामिल हैं। वन मॉलिक्यूल बिंग कन्वर्ट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, और एक मॉलिक्यूल जो है वो दो अल्डिहाइड ने हिस्सा लिया था, तो बेटा एक मॉलिक्यूल अल्कोहल बन जाएगा एंड अदर इनटू द एसिड इन द सॉल्ट फॉर्म। दूसरा बनेगा एसिड ही, लेकिन किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? सॉल्ट की फॉर्म में। जो अल्कोहल बन रहा है वो रिड्यूस प्रोडक्ट है। हमने कहा था कि इस रिएक्शन के अंदर, अब मेरी बात यहाँ पे समझ लें कि मैं आगे इस चीज़ को लेके चलूँ। हमने कहा था ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, इनकी ऑक्सीडेशंस भी होंगी और रिडक्शन भी होंगी। अब जिस मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड की रिडक्शन होगी वो अल्कोहल बन जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि जो अल्कोहल बना है वो वाला मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का, उसकी रिडक्शन हुई है, और सॉल्ट ऑफ एन एसिड जो बना है उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। मेरा ख्याल है मैं अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसे और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा है कि दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए हैं, इनकी सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी। जब हम इनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेंगे तो मेरे बच्चे जिस मॉलिक्यूल की रिडक्शन होगी वो अल्कोहल में बदल जाएगा, और जिस अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी वो सॉल्ट बनेगा इन द फॉर्म ऑफ एसिड, एसिड बनेगा इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। आगे पढ़ते हैं। द रिएक्शन इज कैरिड आउट विद 50% एक्वस सोल्यूशन। 50% एक्वस सोल्यूशन होगा किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड एट रूम टेम्परेचर। बेटे सोडियम हाइड्रोक्साइड का 50% एक्वस सोल्यूशन लेंगे रूम टेम्परेचर में, और इसमें ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। ये देखें कि जिस तरह आपको ये पहला रिएक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है,
ये देखें, दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल NaOH, जब ये रिएक्शन करेगा तो ये देखिए अल्कोहल बना है, मिथाइल अल्कोहल, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, लेकिन इसके साथ Na है तो ये सॉल्ट है उस एसिड का। समझ लगी ये बात? तो यानी कि ये सॉल्ट बना है। नीचे रिएक्शन भी दिखा रहा है, टू बेंजाइल अल्डिहाइड है, इनको NaOH से करवाएंगे तो बेंजाइल अल्कोहल बन गया और सोडियम बेंजोएट बन गया। अब हमने ये जो ऊपर वाला रिएक्शन था इसका मैकेनिज्म आपकी बुक में गिवन है बेटा। देखें उसी तरह से ही जिस तरह OH हमने कहा था कि यहाँ पे रिएक्शन कैटालिस्ट के लिए रोल प्ले करेगा, तो ये OH जो है, अब ये जो रिएक्शन था, ये दो अल्डिहाइड एक NaOH आपस में मिले किस तरह से और ये किस तरह से बने दोनों प्रोडक्ट, तो हम इसके लिए मैकेनिज्म पढ़े हैं। देखो बेटा, ये OH है, ये OH इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, एरो से बड़ा क्लियरली दिखाया गया है। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे दिखाया गया, देखें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, OH जिसने अटैक किया वो लग गया है, इधर भी H और इधर भी H। अब बेटा ये जो मॉलिक्यूल हमारा डेवलप हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज वाला, ये नेगेटिव वाला मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। अब वो रिएक्शन किस तरह से करेगा, देखें ये ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये वापस इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहती है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहती है। और अगर ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहती है तो इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना है। और अगर इसे डबल बॉन्ड बनाना है यहाँ पे, तो इसके देखो कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे। लिहाजा अब ऑक्सीजन जो है अगर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना चाहती है तो इसको ये वाला एक H या ये वाला एक H, आपकी बुक में नीचे वाले को एरो दिखाया गया, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब ये वाला जो H है ये टूटेगा, जब ये वाला H यहाँ पे टूट जाएगा तो ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगी। जब ये डबल बॉन्ड बना लेगी तो ये वाला H जो है वो इस कार्बन पे चला जाएगा, जब वो इस कार्बन पे आएगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका शक्ल देखिएगा कि आगे जाके इसकी शक्ल क्या हुई है जी। देखें यहाँ पे 2H पहले थे, एक H आपने लगा दिया तो CH3 बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब यहाँ से H उतरा है तो H के साथ ये देखें ये वाली कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड बना ली, ये देखें। फिर ये वाला OH वैसे का वैसे ही और ये वाला H वैसे का वैसे ही, ये आपका फॉर्मिक एसिड बन गया है। एनी प्रॉब्लम? अब ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ये वापिस इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इस मॉलिक्यूल के ऊपर ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव अटैक करेगा और इससे क्या होगा नीचे देखते हैं। बेटा देखो ये वाला OH को यहाँ पे अलहदा करके दिखा रहा है O एंड H। अब ये जो O नेगेटिव है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इस H के ऊपर, और ये वाला H ले लेगा तो ये CH3OH बन जाएगा। ये देखो ये CH3, ये वाला O, यहाँ से एक H लेगा तो क्या बन जाएगा CH3OH, और ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एनी प्रॉब्लम? अब बेटा ये नेगेटिव चार्ज जो है हमें इसे NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो जो हमारा Na सोडियम है ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लिहाजा ये इस नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये वाला H C डबल बॉन्ड O, वो नेगेटिव इस O के साथ ये Na मिल गया तो ये क्या बन गया, H वही C वही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वही, आगे सिर्फ O था, अब इसके साथ Na पॉजिटिव भी लग चुका और ये Na पॉजिटिव से ये OH नेगेटिव जो आपने कैटलिस्ट दिया था वो बाहर निकल गया। तो ये आपका एक रिएक्शन था, मैकेनिज्म कैनिज़ोरो। अच्छा बेटा, जिस तरह मैंने बताया था कि ये एल्डोज रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप मुझसे गैस मांगें तो मैं ये कहूँगा कि 12वें चैप्टर से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है तो वो एल्डोज और कैनिज़ोरो ही दो क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग आ सकते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एनी प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? अच्छा बेटा आगे है हॉलो फॉर्म रिएक्शंस। ये हॉलो फॉर्म रिएक्शंस क्या हैं बेटा? ओनली एसिटल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन रिएक्ट विद द हैलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा सिर्फ जो एसिटल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन्स हैं ये सिर्फ हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं और वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, टू गिव द हालोफॉर्म्स, और क्या देंगे, हैलोफॉर्म्स देंगे, एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और सोडियम सॉल्ट का एक एसिड देंगे। एंड द टर्म हालोफॉर्म इज यूज द रिएक्शन, ये जो हालोफॉर्म का जो टर्म है ये क्यों यूज़ की गई है, बिकॉज द हालोफॉर्म में क्या कुछ आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म इज द वन ऑफ द प्रोडक्ट। हालोफॉर्म रिएक्शंस क्या होते हैं जिसके अंदर वो कह रहा है कि आपकी अल्डिहाइड या कीटोन, अब दो तरह के ही अल्डिहाइड, ओनली एसिटल्डिहाइड और मिथाइल अल्कोहल, ये दो वो रिएक्शंस हैं जो ये हालोफॉर्म रिएक्शंस दे सकते हैं।
ठीक है जी। और कैसे देंगे? हालो फॉर्म रिएक्शंस हुए क्या, हैलोजन्स के हैलो फॉर्म, हैलोजन यानी कि हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दैट इज नोन एज हैलोजन। हैलो फॉर्म, हैलोजन फॉर्मेशन। समझ लग रही है बात? हालो का मतलब, हैलो का मतलब हैलोजन, फॉर्म का मतलब रिएक्शन शक्ल। हालो फॉर्म के आपने हैलोजन्स के दरअसल रिएक्शन, अगर फुल हैलोजन्स के साथ सिर्फ और सिर्फ एसिटल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन रिएक्ट कर सकते हैं। और ये रिएक्ट भी कहाँ पे करेंगे? एक तो वो हैलोजन जो मौजूद है वो होनी चाहिए, रिएक्ट विद द हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसकी मौजूदगी में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। बेटा ये देखिए, ये हमारे पास सबसे पहले एक एसिटल्डिहाइड है, सॉरी ये कीटोन है, मिथाइल कीटोन। अगर इसका आप रिएक्शन करवाते हैं, 3 हैलोजन्स लेंगे, 4 NaOH के मालिक्यूल लेंगे। अगर हम इनका रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा आपका हालो फॉर्म बन जाएगा। ये जर्नल रिएक्शन है X2, यानी कि कोई भी नहीं लिखा, X हैलोजन्स के लिए यूज़ किया उसने, कहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है हम फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए यूज़ नहीं करते, हम ज़्यादातर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही यूज़ करते हैं, बल्कि आयोडीन भी बहुत कम यूज़ करते हैं। सही है बहरहाल कि ये आपका जो एक्स है, ये हैलोजन्स है, वो एक जनरल बात बता रहा है कि हालो फॉर्म बन जाएंगे। सोडियम का आपका एक सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम का के साथ हैलोजन लग जाएगा और वाटर के मालिक्यूल निकल जाएंगे। ये एक जनरल रिएक्शन है। अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं एसिटल्डिहाइड के साथ। एसिटल्डिहाइड के साथ 3 आयोडीन ने रिएक्ट किया बेटे, 3 आयोडीन ने रिएक्ट किया और साथ 4 NaOH के मालिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो देखो पहले आयोडोफॉर्म बन रहा है CHI3, फिर सोडियम फॉर्मेट यानी कि सॉल्ट ऑफ एन एसिड, किसी एसिड का एक सॉल्ट बना है, सोडियम आयोडाइड बना है और वाटर के मालिक्यूल बना है। अगला रिएक्शन देखिएगा, एसीटोन है, एसीटोन को भी 100% इक्वेशंस वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ एसीटोन को आयोडीन के साथ रिएक्शन किया है, सिर्फ एसिटल्डिहाइड की जगह पे एसीटोन आ गया है। आयोडीन वही है, 3 आयोडीन, 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर आइडोफॉर्म वही बना है जो हम चाहते थे, और फिर सोडियम एसीटेट बन गया। सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि यहाँ वहाँ पे सोडियम फॉर्मेट बना था, एक कार्बन था, यहाँ पे अगर हम नोट करें तो यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन था, यहाँ पे कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन है, वही सोडियम आयोडाइड निकला है और आपके वाटर के मालिक्यूल निकले हैं। फिर वो कहता है कि अगर किसी अल्कोहल का आप किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, द सेकेंडरी अल्कोहल कंटेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ऑन द सेकंड कार्बन, अगर दूसरी कार्बन के साथ सेकेंडरी अल्कोहल है तो एथन इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल दैट गिव द रिएक्शन। सिर्फ एथनॉल एक वो प्राइमरी अल्कोहल होगी जो इसमें रिएक्शन देगी, इसके अलावा सारी हमारी सेकेंडरी अल्कोहल हिस्सा लेंगी। ये सेकेंडरी अल्कोहल अगर इस तरह रिएक्शन करती है तो फिर आयोडीन 6 NaOH रिएक्शन करते हैं, सोडियम आयोडाइड बनता है, सोडियम कार्बोलेट बनता है, सोडियम आयोडाइड बनता है और वाटर के मालिक्यूल निकल बनते हैं। एथेनॉल का अगर रिएक्शन करवाएं तो I4 आयोडीन यूज़ करेंगे, 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे, वही सोडियम आयोडाइड, सोडियम फॉर्मुलेट बनेगा, सोडियम आयोडाइड और वाटर के मालिक्यूल बाहर निकलेंगे। ये हालोफॉर्म रिएक्शंस हैं बेटा हमारे पास। आइडोफॉर्म रिएक्शंस हम क्यों करते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट किसे कहते हैं, ये भी आज ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है। अब हालोफॉर्म रिएक्शंस के बाद हम हालोफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं। द हालोफॉर्म reaction use the iodine and aqueous solution सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कार्ड द हालोफॉर्म टेस्ट। अगर बेटे हालोफॉर्म रिएक्शन के अंदर हम आयोडीन और एक्वस सोल्यूशन यानी कि वाटर के साथ मिला के सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन रखते हैं तो हम इसे आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। इन द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल आइडोफॉर्म, कहता है वाटर के अंदर इनसॉल्युबल आइडोफॉर्म बन जाएंगे, विच इज़ द येलो इन सॉलिड। कहता है अगर आप किसी आइडोफॉर्म को इसमें मिक्स करते हो तो येलो के कलर के आपके आइडोफॉर्म के सॉलिड पार्टिकल बन जाएंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल कीटोन फ्रॉम द अदर कीटोन्स। बेटा ये मिथाइल कीटोन और अदर कीटोन्स को अलहदा करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज द डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड फ्रॉम द मेथेनॉल। ये हालोफॉर्म टेस्ट का दूसरा फ़ायदा है कि पहला फ़ायदा क्या था, ये मिथाइल कीटोन और अदर कीटोन को अलहदा करता था, कर सकते हैं हम। फिर हम क्या कर रहे हैं जी, यूज़ द डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड मेथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में फ़र्क कर सकते हैं, एंड अदर द प्राइमरी कार्बन, और इसे प्राइमरी कार्बन से भी अलग कर सकते हैं, देख सकते हैं। इट आल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटल्डिहाइड फ्रॉम द अदर अल्डिहाइड्स, हम इसे दूसरे अल्डिहाइड से भी बेटा क्या कर सकते हैं,
सेपरेट आउट कर सकते हैं। बेटा ये हमारे आज के रिएक्शंस थे। बेटा ये आइडोफॉर्म टेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम क्वेश्चन है। तो इस जो हमारा रिएक्शन है, ये जो हमारा आज का क्वेश्चन गया है, इसके अंदर मैंने दो टॉपिक्स डिस्कस करने की कोशिश की है, कैनी ज़ोरो रिएक्शंस और हैलोफॉर्म रिएक्शंस, और फिर हैलोफॉर्म का टेस्ट। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो अपनी ऑनलाइन क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।